परम आदरणीय प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना धन्यकार जी। साध संगत जी, अगर ये संगत हमें जीवन में मिलता है तो जितने हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, दुख, दरिद्रता, जो भी परेशानी साध संगत जी हमारे जीवन में आती है, इन्हीं संगतों के वजह से साध संगत जी हमें शांति और सुख और घर के अंदर बरकतें प्राप्त होते हैं। साध संगत अगर हमारे जीवन में ये संगत न होते तो मेरा काम ही वही है कि साध संगत जी हर एक दूसरे का निंदा करना, चुगली करना, शिकवा करना, शिकायत करना, जलन करना। साध संगत जी, ये जो भावनाएं हमारे मन में बनी थी, सदगुरु की कृपा से कम ये तो चली गई, सदगुरु के दर पे आने से। अब जब भी हम एक संत महात्मा एक दूसरे संत से जब मिलते हैं तो बड़े प्यार से कहते हैं, महाराज प्यार से कहना धन्यकार जी, बड़े प्यार से साध संगत जी हम चरण स्पर्श करते हैं। और जब एक महात्मा दूसरे महात्मा को जब दिखता है तो साध संगत जी बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरी भाग्य आज कितनी सुंदर है कि मेरे दर पर आज एक संत आए हैं जो भगवान के रूप है, जो मेरे सदगुरु के रूप में हैं। आज मेरे सारे कार्य बन जाएंगे। जो समझदार, जो ज्ञानवान महात्मा हैं वो हमेशा सोचते रहते हैं कि हम अपने दरवाजे पर संत के किस तरह की आओ भगत करूं, कैसे सेवा करूं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कैसे हम अपने भगवान के सेवा में तल्लीन हूँ। साध संगत, भगवान भगत से क्या चाहता है? और कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम चाहता है। जहाँ प्रेम होता है साध संगत, परमात्मा वहीं प्रकट होता है। और जहाँ नफरत होती है साध संगत, जहाँ मन के अंदर अहंकार होती है साध संगत, वहाँ निरंकार टिक ही नहीं सकता, हमसे बहुत दूर हो जाता है। तो साध संगत, हम जहाँ जिस एरिए में, जिस जगह पे, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में रह रहे होते हैं, जिस बस्ती में रह रहे होते हैं, साध संगत जी जिस तरह से फूल कांटों के अंदर होता है और साध संगत जी कांटा उसे चुभ नहीं सकता, लेकिन वो कांटों के अंदर में ही खिला रहता है। अगर आप तोड़ेंगे तो आपको कांटा चुभ सकता है। साध संगत, उसी प्रकार संत का जीवन होता है। जिस इलाके में, जिस क्षेत्र में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में संत महात्मा होते हैं साध संगत जी, तो जो संसारिक के लोग होते हैं जिन्हें ज्ञान के बारे में पता ही नहीं है, वो हमेशा हमें सताने की कोशिश करते हैं, संत महात्माओं को सताने की कोशिश करते हैं। जो हम साध संगत जी वो कांटा के रूप में बने हुए हैं, और संत जो होते हैं साध संगत जी उस कांटे के अंदर रह करके फूल की तरह से अपना महक बिखेरते रहते हैं। साध संगत जी जहाँ भी रहते हैं संत महात्मा वो अपना खुशबू छोड़ते रहते हैं। और साध संगत जी जो संत के करीब में आता है, साध संगत जी उसी का हो जाता है, प्रेम बस। तो साध संगत जी, इस सदगुरु ने जो हमें अपना ये ब्रह्म ज्ञान दे करके जो प्रेम से सींचा, जो जिंदगी जीने का जो तरीका सिखाया, उठने बैठने का और बोलने का जो ढंग सिखाया साध संगत, जो मर्यादा सिखाया साध संगत जी, इसके पहले आप ध्यान से देख लो कि आपके जीवन क्या था। साध संगत जी, ये मानव तन इसी के लिए मिला है। बहुत दुर्लभ जन्म है साध संगत जी मानव तन का, अब ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। हमें तो लगता होगा आप सभी के मनों में कि हम तो फिर मरेंगे,
और फिर इसी तरह से बाला रूप में आएंगे, फिर अपना खेल मस्ती करेंगे, फिर जवान होंगे, फिर शादी होगा, फिर घर बसाएंगे। नहीं साथ संगत, ये जो सुंदर सुंदर जो मूर्तियां बैठी हुई हैं, ये सदगुरु की असीम कृपा है। ये मूर्ति इसलिए मिली है सत्संग जी, मानवतर इसलिए मिला है इस अपने मूल को पहचानने के लिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, मेरा काम क्या है, हम दुनिया में क्यों आए हैं, अगर दुनिया में आए हैं तो हमें बनाने वाला कौन है। सत्संग जी इस चीज़ को जानने के लिए, इस विषय को जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। और सत्संग जी जिंदगी रहते हुए अगर हमने अपने आप को पहचान नहीं कर पाया, इस परमपिता परमात्मा को नहीं जान पाया, तो जीवन हमारा व्यर्थ है। ये बिल्कुल माटी का पुतला है। अगर